गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है हम उसको समझते हैं। ठीक है, अभी इसके पहले हम लोग ने स्टडी किया हुआ है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव चार्ज वो मूव करते हैं, वे एक्सेलरेट होते हैं, और जो हमारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं वे मूव नहीं करते, वे एक्सेलरेट नहीं होते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज या कोई भी आयन है ना, वो एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, तो हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, एक मशीन यूज करेंगे, और उस मशीन का नाम है वन डे जनरेटर, और ग्राफ भी है। तो ये हुआ आपका वन डे ग्राफ जनरेटर। यह एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक मशीन है। ठीक है, तो वन डे ग्राफ जनरेटर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मशीन है जो बहुत ही हाई पोटेंशियल क्रिएट करता है, और इतना हाई पोटेंशियल क्रिएट करता है उससे उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वह भी बहुत स्ट्रांग होता है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हमारे चार्ज पार्टिकल हैं, चाहे वह इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो यानी पॉजिटिव चार्ज हो, या फिर आपका आयन हो, ठीक है, ये उस स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेंगे यानी एक्सेलरेट करेंगे। ठीक है, जैसे ये हमारा एक सोर्स चार्ज है, ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज है। ठीक है, इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसमें पॉजिटिव चार्ज अगर आप रखे हो या यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो हमने देखा कि ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा है ना, क्योंकि इसका पोटेंशियल उतना स्ट्रांग नहीं है कि इसको एक्सेलरेट कर सके। अब इसका पोटेंशियल है कुछ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ बना रहा है। अगर हम इसके पोटेंशियल को हाई कर दें, बहुत ज़्यादा कर दें, स्ट्रांग कर दें, ये बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो जब बहुत स्ट्रांग पोटेंशियल इसका बना लेंगे तो स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा, और हम देखेंगे कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या होगा? एक्सेलरेट होगा। ठीक है, ये है हमारा वन डे ग्राफ जनरेटर। ठीक है, तो वन डे ग्राफ जनरेटर क्या है? दिस इज अ मशीन बाय विच क्रिएट हाई पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल कितना? हाई पोटेंशियल 10 पावर 6 वोल्ट। 10 पावर 6 वोल्ट याद है कुछ? ठीक है, हमने ये बोला था कि एयर का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वह 3 × 10 पावर 6 वोल्ट पर मीटर होता है। ये वही पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, इतने स्ट्रांग होते हैं। चार्ज पार्टिकल जो होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर कोई आयन, वो क्या होंगे? एक्सेलरेट होंगे ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है वन डे ग्राफ जनरेटर। ठीक है, अब हम इसके प्रिंसिपल पर आते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है? तो इसके जो प्रिंसिपल हैं ये 2 कैरेक्टरिस्टिक पर बेस हैं, और जो इनके 2 कैरेक्टरिस्टिक हैं वो क्या हैं, इस तरह से हम समझते हैं। ये देखिए, ये हमारा कोई स्फेयर है, स्फेरिकल सेल है। ठीक है, इसको हमने चार्ज दिया तो, या फिर यही हमारा एक कंडक्टर मटेरियल है, इसमें चार्ज स्टोर है। ठीक, तो ये जो हमारे चार्ज होंगे, ठीक है, या ये जो चार्ज होंगे इस तरह से एयर में लीक नहीं होंगे, रिलीज नहीं होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका जो पोटेंशियल है वो बहुत लो है। अगर बहुत स्ट्रांग हाई पोटेंशियल हो जाएगा, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा और ये लीक आउट होगा। ठीक है, तो अगर हम इस स्फीयर को या इसी मटेरियल को, ये देखो, ये हमारा है कंडक्टर मटेरियल, इस पे जो चार्जेस हैं, ठीक है, ऑन द सरफेस, अगर हम इसके हेड को ये ऐसे कर दें, ठीक है, तो इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वह चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो इसकी डेंसिटी होगी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की ऑन हेड और ज़्यादा हो जाएगा। तो और इसको और हम थिंक करते हैं और पतला करते हैं, तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा यानी जो डेंसिटी होगी वह और स्ट्रांग हो जाएगी। और जब डेंसिटी स्ट्रांग होगी यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही क्लोज, बहुत क्लोज होगा यानी स्ट्रांग होगा, तो क्या बनेगा? स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ठीक, और जब स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज है या जो चार्ज पार्टिकल है एक्सेलरेट होंगे। ठीक है ना, अभी इसको हम प्रूव कराएंगे, एक्सप्लेन कराएंगे किस तरह से होता है।
ठीक है। तो ये है हमारा पहला प्रिंसिपल। तो पहला प्रिंसिपल क्या है, यही है कि किसी भी कंडक्टर मटेरियल में अगर उसके हम हेड को बहुत 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 पतला यानी बहुत छोटा करें हेड को, तो वहाँ पर जो पोटेंशियल होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो वहीं से वो डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है, यहीं से रिलीज हो जाता है इस पतले वाले कार्नर से, ठीक है, ओके। तो ये है फर्स्ट। और सेकेंड क्या होता है, सेकेंड हमारा ये होता है कि हमने पढ़ा हुआ है हमारा स्फेयर हो या फिर स्फेरिकल सेल हो, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो कहाँ होते हैं, ऑन द सरफेस, यही ना, ठीक है। तो ये हुआ ऑन द सरफेस, ये है हमारा सेकेंड प्रिंसिपल, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। तो प्रिंसिपल बेस्ड ऑन टू कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फ्रॉम ए चार्ज ड्राइवर, ये चार्ज ड्राइवर है, चार्ज ले जाता है, ठीक है, इनटू द एयर इज प्रीफर्ड बाय हिज पॉइंटेड फॉर हेड। इसके जो चार्ज के जो हेड है ना, ये है, तो यहाँ से इस एयर में जो चार्ज है हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा। तो कितना पोटेंशियल इसका 10 पावर 6, यानी एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम हैं, उनके डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को ब्रेक कर देगा, तो डिस्चार्ज हो जाएगा एयर में, ठीक है, यही है, ओके। सेकेंड, हॉलो ड्राइवर चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस, ठीक है, ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ वन डे क्राफ्ट जनरेटर, ठीक है। अब इसको हम और एक्सप्लेन करते हैं और डिटेल में ये समझते हैं कि जो इसका पहला प्रिंसिपल है ये किस तरह से है और ये सेकेंड क्या है, तो इसको हम प्रूव भी करते हैं, ठीक है, ओके। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो हम फर्स्ट और सेकेंड को प्रूव करते हैं, ठीक है, ओके। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा फर्स्ट हम प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट ए स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर हैव चार्ज प्लस क्यू, ये हमारा जो स्फीयर है, ठीक है, एक स्फीयर है, उस पर हमने जो चार्ज दिया हुआ है प्लस क्यू, उसका रेडियस है आर, ये रहा, ये हमारा स्फीयर है, ये इसका रेडियस, ये उसका सेंटर, और जो चार्ज क्यू है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा कहाँ, ऑन द सरफेस, तो ये चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यही ना, ओके। तो अब ये जो नेट चार्ज है प्लस क्यू, ये चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो गए ऑन द सरफेस। अब ये हम देखेंगे कि ये जो नेट चार्ज है वह कॉन्सेंट्रेट है, किस पर कॉन्सेंट्रेट है, सेंटर पर, और ये हो गया आपका प्लस क्यू, ठीक है। क्यों, इसको हमने बताया हुआ, आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये पॉइंट चार्ज शो करेगा, और ये जो पॉइंट चार्ज होगा ऑन द सरफेस, जितने भी चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हैं वो सभी कॉन्सेंट्रेट हो गए ऑन द सेंटर, और ये जो होता है रेडिली आउटवर्ड होता है, ये इधर बनाएगा, ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो हम देख रहे हैं सब कहाँ से, सेंटर से रिलीज हो रहे, ऐसा। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ चार्ज प्लस क्यू, ठीक है, ऑन द सेंटर ऑफ स्फीयर, ओके, ये है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो पॉइंट है इनफिनाइट पॉइंट है, तो यहाँ से हमने कोई चार्ज लाया, प्लस क्यू चार्ज ही लाया, ठीक है, कोई टेस्ट चार्ज, तो यहाँ से लाएंगे, ये हम कहाँ पर आ गए, इस सरफेस पर, तो कुछ वर्क डन होगा, और वही वर्क डन किस में चेंज हो जाता है, पोटेंशियल, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, इसका, तो क्या होगा, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आप जानते हो, V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू टेस्ट चार्ज, यानी जो आपका सोर्स चार्ज है वो क्या है, Q अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, R, ये होता है आपका, ठीक है, ये हुआ पोटेंशियल, ठीक है। यहां से Q की वैल्यू कैलकुलेट करिए, तो Q इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 4πε0 इंटू R, यहाँ पे डिवाइड है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4πε0 R इंटू V, ये हो गया, क्लियर, ओके। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो स्फीयर है इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ऑन द सरफेस है, तो ये जो इसकी डेंसिटी होगी वो कैसी होगी, वॉल्यूमेट्रिक या फिर एरियल या फिर लीनियर। तो हम देखेंगे इसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वह एरियल होगा, तो जो चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगा, सिग्मा, ठीक है।
तो सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज डेंसिटी ऑन द सरफेस, ठीक है, ये हुआ। ओके, तो अब हम ये देखते हैं कि जो चार्ज डेंसिटी है हमारा वह क्या है, ठीक है, चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फीयर, ठीक है, सिग्मा, तो ये सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब ये सिग्मा इक्वल टू चार्ज क्या है, ये चार्ज है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू भी, ये है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू भी, ये हुआ। ओके, ये है एरिया। तो एरिया क्या चीज है, तो एरिया ऑफ द स्फीयर, ठीक है, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये हुआ आपका 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, कैंसिलेशन कराइए, 4 पाई कैंसिल, 1 आर से 1 आर कैंसिल, तो आपको मिला सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट भी अपान आर, ये मिला। क्लियर। अब ये जो एप्सिलॉन है क्या है, कांस्टेंट, भी क्या है, पोटेंशियल, ये भी हमारा कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है, ये देखिए, यहां पर पोटेंशियल क्या होगा, ये होगा पोटेंशियल क्यू अपान आर, यहां पर क्या होगा, वही पोटेंशियल होगा, चार्ज भी वही है, डिस्टेंस भी वही है, जिसको हम बोलते हैं ना इक्वी पोटेंशियल, यही है। तो इसमें वोल्टेज यानी पोटेंशियल भी कांस्टेंट और एप्सिलॉन भी कांस्टेंट। तो सिग्मा जो हुआ किसके प्रोपोर्शनल हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। क्लियर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये चार्ज डेंसिटी, अगर डिस्टेंस बहुत बहुत कम है, रेडियस बहुत बहुत कम है, बहुत कम, तो चार्ज डेंसिटी उतना ही ज्यादा होगा। और जब चार्ज डेंसिटी बहुत 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 हाई होगा, ज्यादा होगा, तो वहां पर पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा होगा, और जब पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगा तो हम देखेंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रांग होगा, तो उसमें जो चार्ज पार्टिकल आएंगे एक्सिलरेट होंगे, ठीक है। तो ये हुआ चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ये देखिए, ये है हमारा एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्फीयर, ये हुआ, ठीक है। तो इस पर कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, हमने सपोज किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो हमने ये सपोज किया कि 10 इस पर क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी है, ठीक है। उसके बाद इसको और छोटा करो, ये, अब ये 10 इसी तरीके से होंगे, है ना। अब चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है और हो गया, और इसको छोटा करो, ये, तो क्या हुआ, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, है ना, और छोटा करो, ये होगा। अब ये सारे जो प्लस चार्ज है, यानी इसका जो पोटेंशियल है और इंक्रीज हो गया, ये चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो गया, और जो रेडियस है छोटा हो जा रहा है, और छोटा और छोटा और छोटा करो। अगर आप सपोज पॉइंट चार्ज ले लोगे, पॉइंट स्फीयर ले लोगे, तो इसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, और हाई हो जाएगी, और ये रेडियस क्या हो जाएगा, 0, और जब रेडियस 0 होगा, इफ सिग्मा क्या होगा आपका, इनफाइनाइट, यानी चार्ज डेंसिटी इनफाइनाइट होगा, तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल होगा, और बहुत ज्यादा पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बट इतना हम पहुंच नहीं पाएंगे, है ना। तो इस तरह से हम ये सोचते हैं कि जो हमारा ये डिस्टेंस है r, ये इतना मोटा है, इसको और पतला करो, ठीक है। तो सुई की तरह कर दो पतला, और सुई की नोक को देख लो, तो उसमें जो चार्ज होगा सुई की नोक पर, ठीक है, वह बहुत ही, उस पर चार्ज डेंसिटी स्ट्रांग होगा, और जब चार्ज स्ट्रांग होगा तो हम देखेंगे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, और उसमें जो भी हमारे चार्ज पार्टिकल आएंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आयंस, ठीक है, वो एक्सिलरेट करेंगे, ठीक है। ये हुआ हमारा, इस तरह से इसका कॉन्सेप्ट रहा कि जो वन डे हमारा ग्राफ जनरेटर है, ठीक है, वह किसी स्मॉल डिस्टेंस पर, यानी बहुत फार है, यानी बहुत बहुत थिन है इसका हेड, तो वहां से रिलीज हो जाएगा और एयर के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को ब्रेक कर देगा, ठीक है। ये है फर्स्ट प्रूफ हमारा, ठीक है। तो इस तरह से हम सेकंड पर आते हैं। सेकंड क्या था उसको देख लेते हैं।
नाउ सेकेंड प्रूफ स्टूडेंट, ठीक है। तो सेकेंड प्रूफ क्या है इसको हम समझते हैं। तो सेकेंड प्रूफ हमारा इस तरह से है, हम पढ़े हुए हैं, जानते हैं, ये पढ़े हुए हैं हम। ये हमारा एक है स्फेरिकल सेल और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये, और इसका जो नेट चार्ज है हमने सपोज किया Q, ठीक है। और ये जो इसका रेडियस है वह है R, है ना। अब ये जो चार्ज प्लस Q डिस्ट्रीब्यूट है ऑन द सरफेस, तो इसका सेंटर पर एक पॉइंट चार्ज होगा। तो ये जो पॉइंट चार्ज है इसको हमने सपोज किया यहाँ, है ना। क्यों? क्योंकि ये रेडियली आउटवर्ड है, ये सभी ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद ये है इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट से अगर हम कोई टेस्ट चार्ज लाते हैं, ठीक है, यहाँ पर है ये फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्क डन हुआ, फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन हुआ। तो यहाँ पर पहुंचे तो हमको कुछ वर्क डन मिला और वही वर्क डन हमारा क्या हो जाता है, पोटेंशियल। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन क्या हो जाएगा, R ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल। ये पोटेंशियल होता है, ठीक है। अगर हम इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर, है ना, तो इसके जब अंदर हम आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वह नहीं बनेगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो वहाँ पर फोर्स नहीं होगा, और जब फोर्स नहीं होगा तो वहाँ पर वर्क डन नहीं होगा। लेकिन हम इनफाइनाइट से आए हैं कहाँ पर, ऑन द सरफेस, तो हमने वर्क डन किया हुआ है। अब उसके बाद अगर हम इसको और फोर्स लगाते हैं तो यहाँ पर ये आता है, तो हमारा वर्क डन तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, फोर्स नहीं है। लेकिन ये वर्क डन तो हमारा हुआ है ना, तो ये वर्क डन और प्लस यहाँ पर वर्क डन क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक आने में 0, ये हुआ 0, और यहाँ पर लाओ तो क्या होगा 0, ठीक है, और पास लाओ 0 0। तो हमने देखा कि इनसाइड द सेल जो पोटेंशियल होता है वह क्या होता है, कांस्टेंट, यानी जो ऑन द सरफेस होता है वही पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है इनसाइड द सेल, ठीक है। ये है क्लियर, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो ये हुआ इसका पोटेंशियल ऑन द सरफेस या फिर इनसाइड एनीवेयर ऑन द सेल, ये इसका पोटेंशियल, क्लियर। अब उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास एक स्फेयर है, स्फेयर ये, ठीक है। ये जो स्फेयर है हमारा, इसका रेडियस R है, ठीक है, और इसका जो नेट चार्ज है वह कंसंट्रेट है एट द सेंटर, ये प्लस Q। अब यहाँ पर अगर हम पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहें तो क्या होगा, यही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। यहाँ पर आपका कैपिटल Q था और यहाँ पर आपका है स्मॉल q एंड स्मॉल r, ये होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना, ऑन द सरफेस। अब अगर ये डिस्टेंस हम बढ़ा दें, ये जो r डिस्टेंस है यहाँ पर लाएं ये डिस्टेंस, तो यहाँ पर भी इनफाइनाइट से लाए हो, इनफाइनाइट से, तो यहाँ पर भी कुछ वर्क डन होगा ना, वर्क डन। तो यहाँ पर वर्क डन क्या होगा, तो आंसर है ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा, और इस डिस्टेंस को हमने सपोज किया r, कैपिटल R। तो बताओ यहाँ से यहाँ पर आए तो कितना आपका पोटेंशियल, कितना आपका वर्क डन, तो आंसर है ये Q अपॉन क्या हो जाएगा, कैपिटल R, ठीक है, और 1/4 पाई रहेगा है ना, ये हुआ यहाँ पर पोटेंशियल, और यहाँ पर पोटेंशियल क्या हुआ, ये हुआ, समझ रहे ना। और यहाँ पर आओ तो इस पॉइंट पर भी कुछ होगा, है ना, इस तरह से। और हम ये जानते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल होता है ये एक क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। जनरल में हम इसको अलजेब्राइक सम कर लेते हैं तो हमको नेट पोटेंशियल मिल जाता है, क्लियर। तो इन सबको याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, यही सब हम यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर हम, ठीक है, इसको देखते हैं, ये देखिए ये हमारा सेल है ना, तो इस सेल में अगर हम ये स्फीयर रखते हैं, ठीक है, फिर से बनाते हैं इसको, ठीक है।
ओके, थोड़ा सा फिगर पर ध्यान देते हैं, ठीक है। ये हमारा है स्फेरिकल सेल और इसका जो चार्ज है ये यही है, यहाँ पर रिटर्न है, लेट ए बी अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर, ठीक है। पहले देख लेते हैं तो उसके बाद उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा है स्फेरिकल सेल, उसका नेट चार्ज है +q, ठीक है। और इस पर जो सेंटर है वह है +q, यहीं पर होगा। और ये जो डिस्टेंस है ऑन द सरफेस यानी रेडियस r, ये हुआ, ये वर्ड याद रखिएगा। फिर उसके बाद हम एक स्फेयर लाते हैं, स्फेयर इनसाइड सेल, याद रखिएगा। अब ये जो है स्फेयर, इसका जो रेडियस है वह है स्मॉल r और जो चार्ज है वह क्या है +q, समझ रहे ना। तो एक स्फेरिकल सेल के लिए प्लस चार्ज q एंड कैपिटल R, बड़े वाले के लिए सेल के लिए, और छोटे वाले स्फेयर के लिए +q एंड R, क्लियर, ठीक है। ये हमारा है स्फेयर A और ये हमारा है स्फेरिकल सेल B, ठीक। अब हम नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं ऑन द सरफेस ऑफ स्फेयर A, क्लियर। तो बताइए क्या होगा, इसको देखिए। तो ये जो है हमने रिटेन किया हुआ है, लेट ए बी अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r, ये इनसाइड का, हैव अ चार्ज +q, दिस इज पुट इन ए क्लोज स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r एंड हैज अ चार्ज +q, क्लियर। अब हम पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो भी नेट पोटेंशियल ऑन A एंड नेट पोटेंशियल ऑन B, इसको याद करिए। तो पोटेंशियल ऑन A, तो पोटेंशियल ऑन A वो भी नेट पोटेंशियल, ठीक है। तो पोटेंशियल ऑन A के सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा वह क्या होगा, A को याद रखिएगा, तो 1/4πε0 q/r, यही होगा ऑन द स्फेयर, इस स्फेयर पर ना, ठीक है। ये इसका पोटेंशियल हुआ और हमको नेट करना है, यानी पूरा नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अब उसके बाद हम ये देखेंगे सेल की वजह से भी इस सरफेस पर कुछ न कुछ पोटेंशियल बनेगा, क्या बनेगा उसको समझते हैं। तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या बनेगा बड़े वाले सेल के लिए, 1/4πε0 q/r, ये बनेगा ऑन द सरफेस। और यहाँ इनसाइड क्या होगा, यही होगा कांस्टेंट, यहाँ पर लाओगे यही होगा कांस्टेंट, यहाँ पर लाओगे यही होगा, यहाँ पर लाओगे यही होगा। तो स्फेयर A पर जो पोटेंशियल हुआ वो क्या हुआ, ये तो होगा ही होगा, और साथ ही ये जो B सेल से पोटेंशियल क्रिएट होगा ऑन द सरफेस ऑफ A यानी स्फेयर, वो भी सम होगा। तो ये हुआ +1/4πε0 q/r, क्लियर, समझ में आया ना, समझ में आया, ठीक है। अब सेकेंड, अब हम B पर कैलकुलेट करते हैं। तो पोटेंशियल ऑन B, VB, पोटेंशियल ऑन B, ठीक है। तो पोटेंशियल ऑन B क्या करेंगे, तो ये सरफेस पर होगा, पोटेंशियल ऑन B एट द सरफेस क्या होगा, ये होगा, ये होगा 1/4πε0 q/r, ये हुआ, ठीक है। अब इस सरफेस पर क्या स्फेयर जो है जिसका +q चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल नहीं बनेगा, बनेगा, ठीक है। तो जब ये +q स्मॉल चार्ज की वजह से यहाँ पर आओगे तो ये भी पोटेंशियल बनाएगा, कितना पोटेंशियल बनाएगा, तो आंसर है जो हमारा सोर्स चार्ज स्फेयर का है वह है q, और ये यहाँ इतने डिस्टेंस पर बना रहा है और जो वह डिस्टेंस है वह है कैपिटल R। तो 1/4πε0 कौन बना रहा है, ठीक है, ये छोटा वाला स्फेयर बना रहा है ऑन दिस सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो बड़ा वाला स्वयं बना रहा है और साथ ही साथ ये छोटा वाला जो स्फेयर है ये भी इस पर पोटेंशियल बना रहा है। तो नेट क्या होगा, बोथ आर सम, दोनों का सम, ठीक है। तो इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये हुआ प्लस
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, छोटे वाले चार्ज प्लस क्यू की वजह से, और डिस्टेंस क्या है, ये है आपका कैपिटल। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्लियर। अब हम ये देखेंगे इनमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज VA माइनस VB। ठीक है, दोनों को माइनस करिए तो क्या मिलेगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ये मिला, ये हुआ VA। तो VA ये हो गया VA माइनस VB, ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा। तो VA माइनस VB, तो ये हो जाएगा माइनस ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ये समझ में आ रहा है ना? देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। ठीक है, कौन सा कर, ये Q/R और ये Q/R, ये कैंसिल हुआ ना? क्या मिला आपको, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इज इक्वल टू ये टर्म और माइनस ये टर्म। तो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन है, और Q भी कॉमन है, Q भी कॉमन है, तो हमने ले लिया कॉमन Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लिया। तो बचा क्या यहाँ से आपको 1/, अच्छा इसको भी वैसे ही रहने देते हैं, ये 1/Q/R माइनस ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/R। ठीक है, अच्छा ये बताइए ये बड़ा है पोटेंशियल या फिर ये बड़ा है पोटेंशियल, कौन पोटेंशियल बड़ा है ना? तो पोटेंशियल हमारा ये बड़ा है और ये हमारा पोटेंशियल छोटा है। क्यों? क्योंकि हम ये देखेंगे कि अगर डिस्टेंस ये रहा है ना, पोटेंशियल का फॉर्मूला ही है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, यही है ना? तो R जितना छोटा होगा पोटेंशियल उतना ही अधिक होगा, है ना? तो अब बताइए स्मॉल r को देखिए और कैपिटल R को देखिए, कौन छोटा है कौन बड़ा है? तो ये छोटा है तो ज़्यादा पोटेंशियल रखेगा, और ये कम, ये रेडियस बड़ा है तो कम पोटेंशियल रखेगा। तो ये ज़्यादा हुआ ये कम हुआ, और ज़्यादा में से कम घटाते हो तो क्या मिलता है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो VA माइनस VB हमको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका। ठीक है, ओके, इसको कर लीजिएगा। तो यहाँ से हम क्या कॉमन लेते हैं, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो VA माइनस VB मिलेगा, VA माइनस VB इक्वल टू ये मिला आपको, है ना? तो अब बताइए पोटेंशियल VA का क्या है, ज़्यादा है, और पोटेंशियल VA का कम है। तो हम ये जानते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल होता है हायर टू लोअर फ्लो होता है ना, तो इसका पोटेंशियल क्या है, हाई हो गया, इंक्रीज हो गया, और इतना ज़्यादा इंक्रीज, मतलब ये जो पोटेंशियल है VA का और ये VB बहुत 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 स्ट्रांग है। हमने बताया जितना 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 छोटा करोगे, है ना, उतना ही क्या होगा, आपका स्ट्रांग पोटेंशियल होगा। तो ये वही है। अब अगर यहाँ से हम एक वायर जोड़ देते हैं, वायर जोड़ देंगे, तो जब वायर हम जोड़ेंगे तो इसका भी पोटेंशियल क्या होगा, इस पोटेंशियल के बराबर होना चाहेगा, क्योंकि फ्लो होगा हायर टू लोअर, फ्लो होगा कब तक, जब तक कि दोनों इक्वल ना हो जाते हैं, है ना? ये हुआ इक्वल होंगे, और ये इतने ज़्यादा हाई हैं, ये वर्ड याद रखो। ठीक है, वन वे ग्राफ जनरेटर बहुत ही हाई पोटेंशियल रखेगा, कितना 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, यानी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, इतना रखेगा। अब ये हुआ हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब उसके बाद इसका हम एप्लीकेशन देखते हैं कि ये हमको नेचर में किस तरह से मिलता है, कहाँ मिलता है। ठीक है, देखिए इसको हमने बताया हुआ है लाइटनिंग अरेस्टर, वर्ड याद होगा,
ये हमने बता दिया है आपको, तो उसको थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं, ठीक है। और ठीक है, मान लो ये हमारा कोई बड़ी सी बिल्डिंग या कोई बड़ा सा पेड़ है, ट्री, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक बहुत ही बारीक, बहुत ही पतला, ठीक है, बहुत 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 पतला थिन एक अर्थ से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, अर्थ से, ठीक है, और ये हमारा मेटल है सब। अब उसके बाद ये हमारा क्लाउड है, बादल है, तो बादल में जो चार्ज होते हैं, ठीक है, प्लस चार्ज हुए, तो अब ये प्लस चार्ज इतने स्ट्रांग होते हैं, इतने स्ट्रांग हो, पोटेंशियल इतना स्ट्रांग हो जाता है बादल का कि अब ये इस मेटल के चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो किसको अट्रैक्ट करेगा? निगेटिव को। तो जितने भी चार्ज हो सकेगा वो सबके सब क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। और अट्रैक्ट करेगा, ये बढ़िया रखो, जब ये अट्रैक्ट करेगा यहाँ पे, है ना, तो इतनी तेजी के साथ अट्रैक्ट करता है। और यहाँ पर जो एयर के एटम हैं, एयर के एटम, ठीक है, तो एयर के एटम जो होते हैं यहाँ पर, ये प्लस और माइनस इतनी तेजी के साथ इसमें अट्रैक्शन होता है कि एयर के जो एटम हैं उनका जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वो ब्रेक हो जाता है। और हम देखते हैं कि एयर में भी हमको चमक दिखती है, ये चमक, यहाँ से हमको लाइटनिंग मिलेगा जो आकाशीय बिजली होती है ना। यही है कि वहाँ पे एयर के जो एटम होंगे, मॉलिक्यूल, उनकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ब्रेक हो जाती है, यानी खो जाती है। उनकी अब डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इतनी नहीं रही कि अब इतने इलेक्ट्रॉन को या इतने हाई पोटेंशियल को वो कंट्रोल कर सके, ठीक है। इसलिए हम अपने यहाँ जो बादल होते हैं, जब चमक होती है तो हमको एयर में भी चमक देखने को मिलता है, ठीक है। अगर उसके बाद ये यहीं एयर तक अगर समाप्त नहीं हो पाया तो हम ये देखते हैं कि इसका पोटेंशियल इतना हाई हो जाता है, हाई है भी, इतना हाई होता है कि ये जो बड़ी सी बिल्डिंग है हमारी, ठीक है, या बड़े से ट्री हैं, वो क्या होते हैं? जल जाते हैं। समझ रहे हो ना, ये हाई पोटेंशियल की वजह से ये जल जाते हैं और टूट के गिर जाते हैं, पेड़ पौधे भी गिर जाते हैं, है ना। तो कहीं कहीं आकाशीय बिजली गिरती है ना, सुनने को मिलता है पेड़ गिर गया और किसी पशुओं के ऊपर गिर गया, तो इस तरह से होता है ना, ठीक है, ये यही होता है, ठीक है। ओके, तो ये रहा सेकंड, ठीक है। ओके स्टूडेंट, वन डे ग्राफ जनरेटर का कंस्ट्रक्शन, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है इसको समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका हम कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप समझते जाइए और उसको नोट करते जाइए, ठीक है। देखिए, फर्स्ट ए लार्ज स्फेरिकल सेल एस, तो इसको हमने सपोज किया ये है आपका, ठीक है, ये है स्फेरिकल सेल, ठीक है, यस, स्फेरिकल सेल यस है, ठीक है। अब इसको हम ग्राउंड पर 2 इंसुलेटिंग स्टैंड, हम इस स्फेरिकल सेल को इस तरह सेट करते हैं कि वह किस पर हो? 2 इंसुलेटिंग स्टैंड पर हो, है ना। ये इंसुलेटिंग स्टैंड हुआ, मान लो ये है ए तो ये होगा बी, ये इस तरह से, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हम एक पुल्ली लगाते हैं, पुल्ली, और एक यहाँ पर पुल्ली लगाते हैं। तो यहाँ पर जो पुल्ली लगाएंगे ये होगा, तो हमने इस पुल्ली का नाम दिया P1 और इस पुल्ली का नाम दिया हमने P2, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बेल्ट लगा दिया, कौन सा बेल्ट? रबर बेल्ट या फिर सिल्क का बेल्ट लगा दिया। अगर हम इस पुल्ली को इस तरह से रोटेट कराएंगे तो ये जो बेल्ट होगा इंडलेस बेल्ट, और ये क्या होगा? इस तरह से घूमेगा, रोटेट करेगा, ठीक है।
फिर उसके बाद हम यहाँ पर एक मोटर लगा देते हैं, मोटर। ठीक है, तो ये जो मोटर होगा हमारा इलेक्ट्रिक मोटर, तो इससे हम इसको जोड़ देंगे, ये ऐसे जोड़ देंगे। तो ये इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक मोटर इसको चलाएगा, कंटिन्यू रोटेट कराएगा। ठीक है, और ये फिर इस तरह से चलता रहेगा। क्लियर है? अब यहां पर हम इंसुलेटिंग स्टैंड ये है। ठीक, अब ओके, यहां पर हम एक काम लगाते हैं, काम। ठीक है, काम का मतलब अभी देखिए, इसको एक हमारी ये स्फीयर है, इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा कुछ होगा। अगर हम इसको ऐसे बना दें तो यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, एकदम स्ट्रांग होगा। हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी क्या होगा, स्ट्रांग होगा। यहाँ पर भी हम देखेंगे, यहाँ पर भी क्या होगा, स्ट्रांग होगा। यहाँ पर भी स्ट्रांग, ऐसे। तो हर एक कॉर्नर पर स्ट्रांग पोटेंशियल होगा, क्योंकि वो क्या है, बहुत बहुत छोटा रेडियस है उसका। ठीक है, इसको हम बोलते हैं काम, यानी कंघी। जिस तरह से हमारी कंघी होती है ना, ये बहुत सारे पतले पतले होते हैं ना, ऐसे। ठीक, वही है। तो यहाँ पर हम एक काम यूज करते हैं, काम लगाते हैं, ये काम है हमारा C1। ठीक है, अब इस काम को हम ऐड कर देते हैं एक बैटरी से, एक डीसी बैटरी से, और जिसका जो पोटेंशियल है वो क्या है, 10⁴ वोल्ट है। ठीक है, इस बैटरी का। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इस डीसी का जो हमारा बैटरी है, इसका जो प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज, इसको हमने इसको टच करा दिया इस रबर बेल्ट से या फिर सिल्क बेल्ट से, इसको टच करा दिया यहाँ से। तो इसके जो पॉजिटिव चार्ज होंगे, पॉजिटिव चार्ज और स्ट्रांग फील्ड है तो रिपल करेगा, और जब पॉजिटिव चार्ज रिपल करेगा तो ये कहाँ आ जाएगा, बेल्ट पर आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, बेल्ट पर आएगा, और बेल्ट कर क्या रहा है, रोटेट कर रहा है। और जब बेल्ट रोटेट करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पहुँचेगा, और इसकी डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है बहुत स्ट्रांग है, एयर को भी तोड़ देगा। तो ये तो रबर है और आपका सिल्क है। ठीक है, तो यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज इस तरह से यहाँ पर पहुँचा। अब हमने देखा कि एक हमारा जो सेकेंड काम है, ठीक है, उसको हमने जोड़ दिया इस पुल्ली से या फिर इस बेल्ट से, हमने उसको टच कराया। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इससे होता हुआ कहाँ पहुँचेगा, सेल पर, और ये इनसाइड है, इस इनसाइड हमने इसको कनेक्ट कराया है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होंगे, ये सभी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे ना। ठीक है, अब उसके बाद ये कंटिन्यू चल रहा है और यहाँ से पॉजिटिव कंटिन्यू रिपल हो रहे हैं, और यहाँ पर जो पोटेंशियल हो रहा है, यानी चार्ज डेंसिटी अब पॉजिटिव चार्ज की क्या होती जा रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। कब तक बढ़ेगी, अब इतनी स्ट्रांग हो गई, इतनी बढ़ गई कि अब जो एयर के एटम होंगे, अब वो क्या होंगे, टूटना शुरू कर देंगे। ठीक है, जब इसका पोटेंशियल और एयर के जो डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उसके बराबर होगा, ठीक है, अगर उससे ज़्यादा हुआ तो टूट जाएगा। तो ये लीकेज ना हो, ये जो चार्जेस हैं लीकेज ना हो, इसलिए हम इसको अर्थ से जोड़ देते हैं। ठीक है, ये इसका कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन को नोट कर लीजिएगा। अभी हम आते हैं वर्किंग पर, इसका वर्किंग क्या है। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, ए लार्ज स्फेरिकल सेल एस पुट ऑन टू इंसुलेटिंग कॉलम ए एंड बी, नोट कर सकते हो यहाँ पे, एंड इन विच टू इंडलेस बेल्ट ऑफ रबर आर सिल्क विच आर मूव टू पुल्ली P1 एंड P2 बाई इलेक्ट्रिक मोटर कंटिन्यू चलता रहेगा, इसको घुमाता रहेगा। हाई पोटेंशियल 10⁴ वोल्ट ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, यहाँ से आर कनेक्ट टू काम C1 एंड रीच टू काम C2 कनेक्ट टू इनसाइड द सेल। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ रीच हो जाएगा, P2 पर, और वह कनेक्ट है इनसाइड सेल, और सेल पर पॉजिटिव चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये है इसका कंस्ट्रक्शन। अब वर्किंग पर आते हैं।
ठीक है। ओके, तो ये है इसका वर्किंग, ठीक है। जैसे से ये कंस्ट्रक्शन बना हुआ है, ठीक है, इसी को हम ऐड कर लेते हैं, इसकी वर्किंग क्या है, किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। ये है व्हेन गिव द हाई पोटेंशियल टू कम C1 ड्यू टू सेल और बैटरी, या फिर किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक सोर्स से देते हैं कि उसका पोटेंशियल क्या हो, हाई हो, 10⁴ वोल्ट, इसके पहले बताए थे, ठीक है। C1 पॉजिटिव आयन आर रिपल टू C1, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जब रिपल होगा तो ये कहाँ पहुँचेगा, C2 के पास, आयन गोज ऑन बेल्ट रीच टू कम C2, ठीक है, यहाँ पर पहुँचेगा। एंड C2 ज्वाइन टू द इनर सरफेस ऑफ द सेल, यहाँ से जुड़ा हुआ है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है कहाँ होगा, ऑन द सरफेस, देन पॉजिटिव आयन आर आल्सो रीच ए लॉट ऑन द सरफेस, ठीक है, आउटसाइड। दिस विल बी कंटिन्यू व्हेन सेल रीच टू हाई पोटेंशियल, ये आपका कंटिन्यू चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, जब तक कि जो सेल है हाई पोटेंशियल तक न पहुंच पाए, ठीक है, तब तक ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ओके, अब जब ये हाई पोटेंशियल पर पहुंचेगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर आर लीक, तो अब लीक हो जाएगा, यानी एयर के जो अब एटम होंगे वो टूटना शुरू हो जाएंगे, और जो आप चार्ज होंगे वो लीक होना शुरू हो जाएगा, लीक होना, ठीक है। अब हम उस लीकेज को रोकना चाहते हैं, लीकेज न हो, तो उसके लिए स्टॉप द लीकेज ज्वाइन टू अर्थ, तो इसको हम किससे ऐड कर देते हैं, अर्थ से, ठीक है। इस तरह से ये मेंटेन होता है, और जो हमारे चार्ज पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यू एक्सीलरेट करते रहते हैं, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था, वन डे ग्राफ जनरेटर, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, और उसके बाद ये हम देखेंगे ना, ये आपका जो चैप्टर है ये यहीं तक है, ये लास्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम फिर से मिलेंगे, जितने हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है उस फार्मूलों के देखेंगे, और उसके बाद उस पर बेस न्यूमेरिकल करेंगे, NCERT के न्यूमेरिकल, और फिर उसके बाद JEE मेन और जो नीट में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में उसको भी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।